नमस्कार बच्चों। आज का विचार है व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। इसलिए हमें कोई भी कार्य कल के लिए नहीं टालना चाहिए। जो भी करना है वो आज और अभी कर लेना चाहिए। अभी का जो समय है वो सबसे उत्तम होता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि भविष्य में। भविष्य की चिंता करेंगे तो हम वर्तमान को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जो भी करना है वो आज और अभी करना है। इससे बड़ा मौका और नहीं आएगा। तीसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे आज उसका प्रथम भाग व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, सर्वदा यानी कि हमेशा, पथ्यः यानी कि लाभकारी है। इसका पद परिचय देखते हैं। व्यायाम अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। वी उपसर्ग आंग उपसर्ग, यम धातु है, घई प्रत्यय। शारीरिक परिश्रम जनन कर्म यानी कि जब हम शरीर से परिश्रम करते हैं तो वो जो कार्य होता है वही व्यायाम कहलाता है। सर्वदा अव्यय शब्द है जिसका मतलब होता है सदा। पथ्य का मतलब हितकर यानी कि हमारे हित के लिए होता है। तो व्यायाम जो है वो हमेशा हमारे हित के लिए होता है। तो कह हितकर भवति, क्या हितकर होता है? व्यायाम हितकर भवति। व्यायाम कदा हितकर भवति, व्यायाम कब हितकारी होता है? तो व्यायाम सर्वदा हितकर भवति, हमेशा ही हितकारी होता है। व्यायाम सर्वदा पथ्यः अर्थात व्यायाम सर्वदा हितकर भवति, व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। तो सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। ये जो सुश्रुत संहिता है ये आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। एतस्य ग्रंथस्य लेखकः आचार्यः सुश्रुतः अस्ति। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत संहिता इति अस्मिन् ग्रंथे बहूनि स्थानानि सन्ति। इस ग्रंथ में बहुत सारे स्थान हैं। तेषु स्थानेषु चिकित्सा स्थानम इति किंचन स्थानम अस्ति। और उन्हीं स्थानों में चिकित्सा स्थान ऐसा भी कुछ स्थान है, कोई स्थान है। तस्मिन् आगतात् चतुर्विंशात् अध्यायात् एषः पाठः स्वीकृतः अस्ति। और उसी से आए हुए चतुर्विंशात् यानी कि 24 अध्याय से यह पाठ लिया गया है। 24वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है। अस्मिन् अध्याये आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषा व्यायामेन जायमानान् लाभान् च बोधयति। और इस अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है? व्यायाम की परिभाषा बताई है और व्यायाम से उत्पन्न होने वाले लाभों का बोध कराया है। यानी कि व्यायाम से हमें क्या-क्या लाभ होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। शरीरस्य सौंदर्यम, कान्तिः, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य अंशा सन्ति। शरीर का जो सुंदरता होती है, शारीरिक सुंदरता, चमक, जो हमारे शरीर में चमक होती है अंगों में, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, सहिष्णुता सहने की शक्ति आती है, आरोग्य यानी कि हम जो निरोगी बनते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, तो ये सब क्या है? व्यायाम के ही एक भाग हैं। व्यायाम करने से ये सब हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले आज आज की क्लास में सिर्फ 2 ही श्लोक पढ़ेंगे, पहले और दूसरे, बाकी के श्लोक अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला श्लोक है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्रियात समन्ततः शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम् स्थिरत्वं लाघवं मृजा। तो हम अब इन श्लोकों का विवरण देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है ये, तो इसका हम पदच्छेद देखते हैं, इसके पदों को अलग अलग करते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृंदियात समन्तता। ये इसका पदच्छेद है, पदों को अलग अलग किया है। यहाँ इसका अन्वय दिया गया है, इसको क्रम से लगाया गया है श्लोक के पदों को। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम इति तत्कृत्वा तु सुखम समन्ततः देहम विमृद्रियात। भावार्थ है यदा शरीरेण परिश्रम युक्तम कर्म क्रियते सह एव व्यायामः इति उच्यते। यदा शरीर यानी कि जब शरीर से परिश्रम से युक्त काम किया जाता है वही व्यायाम कहलाता है, व्यायाम के नाम से जाना जाता है। व्यायामस्य अनंतरम जनः सुखपूर्वकम संपूर्णस्य शरीरस्य मर्दनं कुर्यात्। और व्यायामस्य अनंतरम यानी कि व्यायाम करने के बाद जनः यानी कि मनुष्य, लोग सुखपूर्वक यानी कि सुखपूर्वक संपूर्ण से शरीर से पूरे शरीर का मर्दनम कुर्याद यानी कि मालिश करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने के बाद हमें अपने पूरे शरीर की क्या करनी चाहिए? मालिश करनी चाहिए। तो आइए इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम अर्थात शरीर यानी कि शरीर के, आयास यानी कि परिश्रम का काम, जननम उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न,
या शरीर के परिश्रम का जो काम है वही क्या कहलाता है, व्यायाम संज्ञितम, व्यायाम की संज्ञा दी जाती है, व्यायाम नाम वाला होता है। यानी कि शरीर के परिश्रम करने से उत्पन्न, जब हम शरीर से कोई शारीरिक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो जो कार्य होता है उसमें जो उत्पन्न होता है वही व्यायाम कहलाता है, उसी को व्यायाम कहा जाता है। तत् कृत्वा तो सुखम देहम, और उसके करने से क्या होता है, सुखम देहम, यानी कि देह का सुख प्राप्त होता है, शरीर का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक सुख हमें प्राप्त होता है, हमारा शरीर जो है निरोगी रहता है। विमृंदियात समन्ततः, और समन्ततः सब तरफ से, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समन्ततः सब ओर से शरीर की क्या करनी चाहिए, विमृद यानी कि मालिश करनी चाहिए। हमें सब ओर से इसीलिए शरीर की मालिश करनी चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक सुख हमें प्राप्त होता है व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करने से सारे जो भी हमारे शरीर के रोग हैं वो उनका नाश होता है, शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं, तो इसलिए हमें शरीर की मालिश भी करनी चाहिए। तो शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नम यत् कर्म तत् किम कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म होता है वो क्या कहलाता है, तो कर्म तत् व्यायामः इति कथ्यते, व्यायाम कहलाता है। व्यायामः इत्युक्ते किम, व्यायाम क्या है, तो व्यायाम इत्युक्ते शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्न कर्म, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है वो व्यायाम है। व्यायाम कृत्वा किम भवति, व्यायाम करके क्या होता है, तो व्यायामम कृत्वा सुखम भवति, सुख होता है। केन सुखम भवति, केन किसके द्वारा सुख प्राप्त होता है, व्यायामेन, यानी कि व्यायाम से सुख प्राप्त होता है। सुखी भवितुम किम करणीयम, सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए, तो सुखी भवितुम व्यायामः करणीयः, सुखी होने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर सही होगा तो हम भी खुश होंगे। व्यायामस्य अनंतरम कथम शरीरस्य मर्दनम कुर्यात्, व्यायाम के बाद कैसे शरीर की मालिश करनी चाहिए, तो व्यायामस्य अनंतरम पूर्ण रूपेण, यानी कि व्यायाम के बाद पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए, पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। कस्य मर्दनम कुर्यात्, किसकी मालिश करनी चाहिए, तो शरीरस्य मर्दनम कुर्यात्, शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरस्य मर्दनम कदा कुर्यात्, शरीर की मालिश कब करनी चाहिए, तो शरीरस्य मर्दनम व्यायामस्य अनंतरम कुर्यात्, व्यायाम करने के बाद शरीर की मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविविक्तता, इसका पदच्छेद यहाँ पर दिया गया है, शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविविक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। आगे इसका अन्वय भी दिया गया है, शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च। आगे इसका भावार्थ देखते हैं हम, व्यायाम करणेन शरीरस्य वृद्धि भवति, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। शरीरे कांति उत्पन्ना भवति, और शरीर में चमक उत्पन्न होती है। कांति ही सुंदरता, शरीरस्य समान रूपेण विकासः भवति, और शरीर का समान रूप से विकास होता है, यानी कि शरीर के हर एक अंग की अपनी अपनी वृद्धि होती है। जठराग्नि सम्यकतया प्रवर्धनम भवति, जठराग्नि यानी कि जो हमारी पेट में जो भूख की आग, भूख लगना जिसको बोलते हैं जठराग्नि, उसमें क्या है, पूरी तरह से सही तरह से कार्य करती है, वो उसका सही तरह से उसमें भी वृद्धि होती है। आलस्यम न उद्भवति, और आलस्य उत्पन्न नहीं होता है। मनः चंचलम न भवति, मन चंचल नहीं होता, अर्थात मन इधर उधर नहीं भटकता है। उत्साह वर्धते, उत्साह वर्धन होता है। वात पित्त कफ दोषादीनाम निरोधनम भवति, और वात पित्त कफ ये जो तीन दोष होते हैं, इनसे भी हमें क्या छुटकारा मिलता है, इनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। अतः सर्वै अपि प्रतिदिनं व्यायामः करणीयः, इसलिए सभी के द्वारा सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब इसकी हिंदी भाषा में हम अर्थ देखते हैं, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविव्यक्तता, यानी कि व्यायाम करने से क्या होता है, शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम, गात्रा यानी कि शारीरिक अंगों की, कांति ही सुंदरता, शारीरिक अंगों की सुंदरता बढ़ती है। सुविभक्तता यानी कि संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है वो भी बढ़ता है। दीप्ताग्नि त्वम अनालय, दीप्ताग्नित्व यानी कि जठराग्नि में जो प्रकाश होता है, यानी कि भूख लगने लगती है हमें। अनालस्यम, आलस्य की समाप्ति होती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, हल्कापन महसूस होता है। मृजा, और शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। तो ये सारे कार्य व्यायाम करने से होते हैं। क्या क्या, शरीर की वृद्धि होती है, अंगों की सुंदरता हो, अंग हमारे सुंदर बनते हैं,
संपूर्ण शरीर सुंदर हो जाता है और भूख लगती है अच्छे से, जठराग्नि में प्रकाश उत्पन्न होता है तो भूख लगती है, आलस्य समाप्त हो जाता है, स्थिरता आती है, शरीर हल्का-हल्का लगता है और शरीर की स्वच्छता भी हो जाती है इसके साथ ही, क्योंकि जो पसीना निकलता है उसके द्वारा पसीने के साथ हमारे शरीर के बहुत से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वच्छ हो जाता है। तो आगे देखते हैं प्रश्न, व्यायाम किम किम भवति, व्यायामेन क्या-क्या, व्यायाम से क्या-क्या होता है? तो व्यायामेन शरीरस्य वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीरे कान्ति उत्पन्ना भवति, शरीरस्य समान रूपेण विकासः भवति, जठराग्निः प्रवर्धनं भवति, आलस्यं न उद्भवति, मनः चञ्चलं न भवति, उत्साहः वर्धते, वात पित्त कफादीनां निरोधनं च भवति। धन्यवाद।